समस्याएं जैसे नहीं हो पा हाँ बिल्कुल, ये मेरे भी संज्ञान में ये चीज़ें आई तो मैंने तत्काल इस पे जो है वो ऊपर बात कर लिया है। और एक बड़ा मुद्दा आ रहा था हमारे पीजीआई का, वहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं आ रही थी जनता को, जो शिकायत मेरे पास तक पहुँची थी, तो उससे भी मैंने अवगत कराया। और मैंने वार्निंग भी दिया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर इस तरह की शिकायत आएगी तो कार्रवाई फिर होगी, आप देख लीजिए। तो जहाँ भी जो समस्याएं हम लोग के संज्ञान में आ रही है, जो भी हम तक पहुँच रही है, उस पर हम लोग तत्काल काम कर रहे हैं। दिल्ली जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, समझते हैं कि क्या सरकार क्या देखिए, ये पूरी तरह से अगर इसको मैं राजनीतिक भाषा में ना कहूँ और सच बात करूँ, तो कोरोना के बाद ये जो महंगाई की समस्या है ये पूरी दुनिया में बढ़ी है, और भारत की हालत बहुत अच्छी है। भारत में पूजनीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी सूझबूझ की वजह से हम लोग बड़े अच्छी स्थिति में हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं 4 दिन पहले दुबई गया था, और दुबई में मैंने पूछा कि भाई, हमारे यहाँ बहुत लोग हल्ला मचा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तेल का दाम बढ़ रहा है, तो आप लोग बताइए कितना बढ़ा है, तो उससे मैं आंकड़ा लगा सकूं कि हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ गया महंगाई या दुनिया में और जगह बढ़ रहा है। तो पता चला कि कोरोना काल से पहले दुबई में 15 रुपया लीटर तेल था, और वो अब हो गया है 90 रुपया। 15 रुपया से 6 गुना बढ़ के 90 रुपया हुआ है। आपके यहाँ कितना था कोरोना से पहले? बताइए आप लोग, कितना था तेल का दाम? कितना था कोरोना से पहले? 120। अभी कितना है? 160। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो महंगाई बढ़ी है वो बहुत कंट्रोल में है, और ये पूजनीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ है कि उन्होंने जनता को भी मरने नहीं दिया, उनकी भी सुरक्षा किया। आज आप लोगों को ये जान के खुशी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जो भारत है, वो ब्रिटेन को, जो इंग्लैंड हमारे ऊपर 100 साल तक राज्य किया, उसको भी पछाड़ के हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं पूरे दुनिया की। सबसे बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब लाभ हो गए, पर ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे रह के जो लोगों की समस्याओं को हम लोग पहुँचा पा रहे हैं, वो मेन है। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ काम करने का ये है कि एक और जिम्मेदारी जब आजमगढ़ की जनता ने अपना सेवक चुन के दिया है, तो उनकी कोई भी समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित रहें। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि मतलब आने वाले दिनों में अगर हमको और ज़्यादा काम बढ़ा और ऐसा लगा कि ज़्यादा निर्माता यहाँ आ रहे हैं और सब लोग यहीं शूटिंग करना चाहते हैं, तो आगे हम यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण भी करवाएंगे, ताकि आजमगढ़ में एक फिल्म सिटी भी बन जाए, ताकि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनको दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है इस सब का लाभ मिलेगा आजमगढ़ को। और वो रिंग रोड बन जाने से शहर में जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और एक और बहुत बड़ी चीज़ थी जो कराना बहुत आवश्यक था, बेलईसा का जो पुल था, जो काफ़ी पतला था, उसको डबल कराए जाने का आदेश हो चुका है, और उस पर बजट भी पास हो गया, तो वो भी अब काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे बरसात ख़त्म होगी, उसके बाद तेज़ी से आपको कार्य दिखेंगे। कई पुल के निर्माण, कई सड़कों के निर्माण। खुद पूजनीय महाराज जी जब आए थे आजमगढ़ में, तो मैंने उनको आजमगढ़ की जितनी पुल, जितने भी सड़कें और जो निर्माण कार्य करने थे, वो सब मैंने उनको दिया था। तो उन्होंने खुद ही हर विभाग में भेजा है। तो जब खुद मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं विभागों में, तो वहाँ से खटाखट फ़ोन भी आ रहा है कि ये जो है आपका आया है मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, तो इस पे काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूजनीय महाराज जी की भी विशेष कृपा है आजमगढ़ पे, और पूजनीय प्रधानमंत्री जी की भी विशेष कृपा है। और जितने भी मंत्रालय हैं, जहाँ भी हम लोगों ने आजमगढ़ के लिए
जो भी मांग रखी सबने सहर्ष स्वीकार किया और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको आजमगढ़ में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसके अलावा महाराज जी ने मुझे एक और आदेश किया था कि मैंने पूछा था उनसे कि मैं शूटिंग वूटिंग करूं कि क्या करना है मुझे, तो उन्होंने कहा आप शूटिंग करिए, आजमगढ़ में करिए और आजमगढ़ के लोगों की जो समस्या है वो भी उससे जिस विभाग को अवगत कराना है वो भी करते रहिए ताकि उनका भी काम चलता रहे, आपका भी काम चलता रहे। तो हम लोग आज देखिए ये जिस किशुनदासपुर गांव में हमारी शूटिंग चल रही है और यहीं पूरा ये देख सकते हैं आप, पूरा मेरा ऑफिस जो है वो यहीं लगा हुआ है और हम लोगों ने यही प्लान भी किया है कि शूटिंग जहाँ भी होगी हमारा ऑफिस हमारे साथ ही चलेगा और जितनी भी समस्याएं आ रही है जनता की, जो भी जिसकी समस्या है, जहाँ जिसको फ़ोन करके सॉल्व करना है फ़ोन करके किया जा रहा है, जहाँ पत्र देना है वहाँ पत्र दिया जा रहा है। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम लोग अपना भी काम कर रहे हैं और जनता का भी कोई काम नहीं रुकेगा। इसलिए ही महाराज जी ने कहा था कि आप जो भी करना है आजमगढ़ में ही करिए। तो अभी हम लोग का शीतकालीन जो सत्र है वो शुरू होने में अभी 3 महीना बाकी है, तो 3 महीना हम लोग आजमगढ़ में ही रहेंगे और इस दौरान हमने ये भी कह दिया है अपने निर्माताओं को कि अगर आप कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, कोई वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं तो आप आजमगढ़ आ सकते हैं। हम लोग आजमगढ़ में ही 3 महीना है, यहाँ अगर किसी को कुछ शूट करना है तो हम वो भी कर देंगे और रहेंगे जनता के बीच।